वो कहते हैं ना कि बाहर आने से पहले खिजा आ गई और फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति हुई है करण जौहर के साथ। उनकी फूल तो खिली नहीं, लेकिन खिलने से पहले मुरझा गई। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि फिर से कंगना रनावत ने फिर से करण जौहर के लिए जहर उगला है। और क्या जहर उगला है मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जब एक शो में पूछा जाता है कि करण जौहर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अगर करना होगा, ब्रॉडकास्टिंग अगर किसी का संदेश इधर उधर पहुंचाने की अगर जिम्मेदारी दी जाए तो ये कौन सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, तो इस पे कंगना रनावत ने करण जौहर का नाम रखा और कहा ये कि वो चमचागिरी बहुत अच्छा करते हैं और चमचागिरी में वो सबसे अव्वल हैं। तो ये सारी चीज़ें कंगना रनावत ने जैसे ये बातें कहीं पूरी तरह से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से जोर शोर से ये बातें घूमने लगी। वो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि एक न्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि कंगना रनावत ने अपना जो कंपैरिजन है वो शाहरुख खान से करा है। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि क्यों आप शाहरुख खान से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई लेवल ही नहीं है कि शाहरुख खान और कंगना रनावत। बात करेंगे आपको डिटेल में इस मुद्दे पे। ये न्यूज़ कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कंगना रनावत से कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप क्यों शाहरुख खान से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं। शाहरुख खान कौन से जगह पे है और कौन से इंडस्ट्री से है और कौन से लेवल से है और आप कौन से लेवल से हैं। आप दोनों की कंपैरिजन बिल्कुल शोभा नहीं देती है। लेकिन कैसे ऑडियंस इस सारी बातों को उन्होंने पूछा, मैं आपको बता दूं कि कंगना रनावत ने ट्वीट करके ये कहा है कि शाहरुख खान और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन शाहरुख खान के माता पिता को अंग्रेजी आती थी, उनके माता पिता को फिल्मों की नॉलेज थी, उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। ये सारी चीज़ें कंगना रनावत ने कही अपने ट्वीट में और उन्होंने नाम भी लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं तो बहुत कम उम्र में इस इंडस्ट्री में आई और मेहनत करी और वो सारे मुकाम को पाने के लिए मैंने स्ट्रगल करा। और मैं 2006 ईस्वी में जो मेरी पहली फिल्म थी गैंगस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि 2006 ईस्वी में मैं इस इंडस्ट्री में आई, काफ़ी स्ट्रगल करा, बहुत मेहनत करा और 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये अपना कंपैरिजन शाहरुख खान से क्यों कर रही हैं। आपको अगर अपना कंपैरिजन करना है तो आप लक्ष्मीबाई से करें, आपको अगर अपना कंपैरिजन करना है तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह से करें। आप शाहरुख खान से क्यों कर रही हैं? आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। शाहरुख खान कभी भी कोई भी मुद्दे पे खुल करके बातें नहीं रखते हैं। जिस तरह से एसएसआर के मामले में कंगना रनावत आकर के अपनी बातें रखती हैं बेवाकी तरीके से और हर एक मुद्दे पे सोशलिस्टिक तरीके से सारी बातें को वो दुनिया के सामने लाती हैं, लेकिन शाहरुख खान कभी भी उस सारे मुद्दों को कभी भी नहीं उठाते हैं। आप एसएसआर के मामले को देख लीजिए कि एसएसआर कितना बड़ा फ़ैन था शाहरुख खान का और जिस तरह से फ़ोटो शेयर करते थे सोशल मीडिया पे, और इतना ज़्यादा फ़ैन होने के बाद भी उनके फ़ोटो एक भी नहीं था एसएसआर के साथ शाहरुख खान की। तो उन्होंने उस फोटो को गूगल से निकाल के उसको पोस्ट शेयर करा अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और ये दिखाया कि मुझे बहुत तकलीफ है एसएसआर को लेकर के। लेकिन एक बार ये ट्वीट करके नहीं कहा कि सीबीआई फॉर एसएसआर। लेकिन कंगना रनावत हमेशा इन सारी चीज़ों के लिए आगे आती हैं, अपनी मेहनत और एकाग्रता पूरी तरह से एकत्र होकर के ये सारे मुद्दे को उठाती हैं और कहती हैं कि एसएसआर को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे ही समाज में बहुत सारी बुराइयां कुरीतियां हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी ये हमेशा अपनी बातें रखती हैं। लेकिन शाहरुख खान ने कभी भी ये सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी सामने आकर के ये नहीं कहा। तो फिर यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि फिर इतने सारी चीज़ों को होने के बाद आप अपनी कंपैरिजन शाहरुख खान से कर रही हैं। बहुत सारे ट्रोलर्स और बहुत सारे उनके फैंस लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई और ऐसी क्या आपको फेम की ज़रूरत पड़ गई कि आपको शाहरुख खान से अपनी कंपैरिजन करनी पड़ गई। ये बहुत ही गलत बात है। आप अपनी कंपैरिजन आप ऐसा करें कि आपसे कोई अपनी कंपैरिजन करें। आप किसी से क्यों अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? इस पर से बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। कंगना रनावत एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं जिसमें कि करण जौहर को वो पूरी तरह से बेनकाब न कर दें। वो हर एक मौका को टच करती हैं जैसे कि वो करण जौहर को पूरी तरह से एक्सपोज कर सके।
ऐसे ही एक शो की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, उस वीडियो को दिखाऊंगा और इस वीडियो में कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरह से चमचागिरी होती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और उसका सबसे बड़ा जो माफिया है वो कौन है, करण जौहर। उन्होंने नाम भी लिया। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह से कंगना रनावत ने करण जौहर को कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिना चमचागिरी के कोई भी इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता, और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो करण जौहर है। उनको ये सब चीज़ें करने बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया है, और उस शो में बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और ये भी बहुत तरह की अभद्रता वाली क्वेश्चन पूछा जाता है, अभद्रता तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी मांगा जाता है और फिर उस पर कंट्रोवर्सी करी जाती है। और उस शो में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो कि नेपोटिज्म के बहुत बड़े कीड़े हों। तो आप समझ जाइए कि जिस तरह से कंगना रनावत ने एक्सपोज करा करण जौहर को, तो उसके बाद से ही कंगना रनावत की थोड़ी सी स्थिति डवाडोल हुई। आपको बता दें कि एक वक्त था जब कंगना रनावत को भी कॉफी विद करण में बुलाया जाता है और उनसे भी ऐसी ऐसी सवालें पूछी जाती हैं जिसका जवाब देने के लिए कंगना रनावत काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, विचारती हैं, क्योंकि वो सवाल जो होते हैं वो पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं और जो कि कंगना रनावत नहीं चाहती हैं। लेकिन फिर भी करण जौहर उन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह कंगना रनावत उन सारे सवालों का जवाब देती तो हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कान को पकड़ लिया कि तौबा, मैं इस शो में दोबारा ना जाऊंगी और कोई भी ऐसे इंटरटेनर या कोई बहुत बड़ा इंटरटेनर भी हो उसको मैं कभी इस शो में नहीं जाने दूंगी। तो उसके बाद से ही कंगना रनावत हमेशा उसके विपक्ष में बातें करती थी, करण जौहर के हमेशा उसके अगेंस्ट बातें किया करती थी, जिसको लेकर के करण जौहर भी हमेशा नाखुश रहते थे। तो यही सारी चीज़ें थी कि दोनों में कंगना रनावत वीएस करण जौहर वार बहुत तेजी से बढ़ने लगा और अंदरूनी जो लड़ाई थी वो अब सामने देखती आ रही है और पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, जो कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे ये सारी जो वारें चल रही हैं। अब ये कब शांत होता है पता नहीं, लेकिन इसमें कंगना रनावत ने पूरी तरह से करण जौहर की भेद तो खोल दी है, पूरी तरह से पोल खोल कर दी है। हर शो में जिस तरह से वो बातें करती हैं, चाहे वो महेश भट्ट को लेकर के हो, चाहे वो करण जौहर को लेकर के हो, चाहे वो सलमान खान को लेकर के हो, हर इंसान को लेकर के हो, कंगना रनावत हमेशा अपनी बातें रखती हैं। दोस्तों, ये कौन नहीं जानता है कि करण जौहर हमेशा चमचागिरी को बढ़ावा देते हैं, नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें कि जो इंसान भी इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा करीब से देखता है या फिर थोड़ा करीब से देखने की कोशिश करता है या उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तो बिना चमचागिरी के कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बताइए कि ये बयान सिर्फ कंगना रनावत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रहे थे या फिर किया है उन्होंने, वो सारे लोगों ने खुलासा किया है कि आप अगर किसी भी बड़े इंसान के चमचागिरी नहीं करेंगे, इधर की बात उधर नहीं करेंगे, बहुत तरह की बातें करने के बाद ही आपको उस इंडस्ट्री में थोड़ी सी जगह मिलेगी, नहीं तो आप फिर यूं ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बयान जिस तरह से सामने आता है, ये एक दोहरे चरित्र को दिखाता है और ये दिखाता है कि उस काली दुनिया के पीछे एक ऐसी सत्यता है जो कि पूरे देश और दुनिया को ये पता ही नहीं था। ये सारे वार से, जो कि करण जौहर और कंगना रनावत की जो वार है, ये सबसे कुछ होना नहीं है। सिर्फ यही होना है कि उस इंडस्ट्री की थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता है। मकसद ये होता है कि हम चाहें कि वहाँ की इंडस्ट्री के जो रियल टैलेंट है वो बाहर आएँ, और कंगना रनावत भी यही चाहती हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरटेनर जो अच्छे इंटरटेनर हैं, जो आउटसाइडर हैं, जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके बाद रियल टैलेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए जो मसीहा बनते हैं नेपोटिज्म के, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनको टैलेंट को सपोर्ट करना होगा और कहीं ना कहीं उन्हें भी अप्रिसिएट करना पड़ेगा जो आउटसाइडर है। तो इससे कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री की थोड़ी सी इमेज बनेगी, जो रियल टैलेंट है वो बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं देश और दुनिया में फिर से वही प्यार और वही इज्जत लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कंगना रनावत के इस बात पे और करण जौहर के इस बात पे, और जो अपना कंपैरिजन किया है कंगना रनावत ने शाहरुख खान से, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।